हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने मल्टीपल इमेजेस को डाउनलोड करना है किसी वेब एपीआई से और उसे टेम्परेरी स्टोर करना है एनएस कैश के अंदर, और बाद में उन सारी इमेजेस जो हमने डाउनलोड की होगी वेब एपीआई से एनएस कैश में, तो उसमें से एनएस कैश में से डेटा को रिट्रीव करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे टेबल व्यू के अंदर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी यूज़ होती है एप्लीकेशंस के अंदर इस तरीके की वर्किंग। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर आप जान पाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ये वाली एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती है और कितना इम्पॉर्टेंट टास्क है और कितना यूज़ है इसका। आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं उनमें वेब एपीआई से डेटा जो है वो फेच किया जाता है और आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो, इसीलिए एनएस कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ती है ताकि टेम्परेरी जो डेटा है वो उसे हम स्टोर करवा पाएँ और बाद में मल्टीपल टाइम्स उसको जहाँ पे भी हमें ज़रूरत हो एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पे हम उसे ईज़िली डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है टाइटल में लर्न कंसेप्ट ऑफ एनएस कैश इन स्विफ्ट और नीचे एक लेबल लगाया हुआ है डाउनलोड एंड स्टोर इमेजेस इन एनएस कैश और एक बटन मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है क्लिक टू डाउनलोड इमेजेस। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और नीचे लिखा आ चुका है कि डाउनलोडिंग इमेजेस और उसके नंबर्स और वेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है। और बैकग्राउंड में अगर मैं आपको आउटपुट विंडो में दिखाऊं तो आप देख पाएंगे किस तरीके से डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं मेरी सारी इमेजेस जो हैं अब डाउनलोड होने के बाद एनएस कैश में जो है वो स्टोर हो चुकी हैं। और जैसे ही मैं शो इमेजेस इन टेबल व्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मैं नेविगेट हो चुका हूं किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ। अब जितना भी डेटा हमने डाउनलोड करवाया है एनएस कैश के अंदर वेब एपीआई से वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डॉग की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं टेबल व्यू के अंदर। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो अगर मैं आपको वेब एपी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक dog.ceo नाम की वेबसाइट है और इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बाय ब्रीड हमने जो डेटा है वो यहाँ पे फैच करवाया है इस वेब एपीआई के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब एपीआई का लिंक और नीचे आप जेसन के अंदर देख सकते हैं मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे लिंक के थ्रू जो है वो हमें एज ए लिंक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं इस वेब एपीआई से। इन्हीं यूआरएल्स को यूज़ करके हमने सभी इमेजेस को डाउनलोड करवाया है और उसे हमने स्टोर करवाया है एनएस कैश के अंदर ताकि एक साथ हम सभी इमेजेस यहाँ पे 1000 इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं कितने स्मूथली हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं और कोई भी इमेज जो है वो लोडिंग टाइम नहीं ले रहा है क्योंकि हमने पहले से ही इसे जो कि एनएस कैश जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है अपनी आईओएस के अंदर एप्लीकेशन के लिए, वहाँ पे हमने सारी इमेजेस को डाउनलोड करवाने के बाद स्टोर करवा दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल व्यू के अंदर वही सारी इमेजेस जो है अब डिस्प्ले हो रही हैं ईज़िली। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की एग्जांपल और मैं अपनी हर एक एग्जांपल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में ज़रूर बताता हूँ, चाहे मेरे आप पुराने मेंबर्स हैं इस चैनल के चाहे नए मेंबर्स हैं। इससे होता गया है कि आप क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती है आपकी, आप एक दो टर्म जो है गूगल पे सर्च करके उनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म
या फिर आप कंसेप्ट कह सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर, वो है NS कैश। तो NS कैश बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसको हम की पेयर की फॉर्म के अंदर की वैल्यू, जैसे डिक्शनरी काम करती है उसी वे के साथ एक की के रिस्पेक्टिवली हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और बाद में कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन के अंदर रनिंग टाइम पे तो हम उस डेटा को फैच कर सकते हैं NS कैश में से। तो ये एक म्यूटेबल कलेक्शन है, इसके अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, NS कैश को प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, और कह सकते हो कि ये एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जो कि बिहेव करती है डिक्शनरी की तरह। बट इसमें एक डिफरेंस है कि जब भी iOS को लगेगा कि आपकी NS कैश में डेटा बहुत ज़्यादा टेम्परेरी स्टोर हो चुका है और उसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कैश में से डेटा को रिमूव कर सकता है ताकि आपकी डिवाइस के ऊपर रनिंग लो मेमोरी का मैसेज जो है वो ना आए। और सेकंड कंसेप्ट जो है कि हमने URL से डेटा को फैच करना है, इमेजेस को डाउनलोड करवाना है, तो उसके लिए हमने डेटा टास्क जो कि हमें URL सेशन में मिलता है उसे हमने इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज़ किया है। थर्ड कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि है कंप्लीशन हैंडलर। तो बेसिकली कंप्लीशन हैंडलर एक फंक्शन ही है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसे कोई ना कोई टास्क असाइन करते हैं। जब कंप्लीशन हैंडलर बैकग्राउंड पे इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोसेसिंग करता रहता है और जब भी ये टास्क को कंप्लीट कर लेता है, तब ये जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है और जहाँ पे भी इसको हम कॉल करते हैं ये हमें फीडबैक देता है और बताता है कि मैंने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है। तो बैकग्राउंड टास्क के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है कंप्लीशन हैंडलर। तो इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कंप्लीशन हैंडलर वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, बड़े ही सब्र के साथ इसे देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप देख पाएंगे कि कितना आसान कोड मैं जो है वो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस एग्जांपल को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिल्कुल बिगिनिंग से जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो एक्सकोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो कि सिंगल व्यू टाइप का होगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अब हमने एक प्रोडक्ट नेम जो कि एप्लीकेशन का नेम होगा वो आप अपने अकॉर्डिंगली असाइन कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एक नेम जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 194 मल्टीपल इमेजेस इन NS कैश टेबल व्यू। चलिए इस तरीके से मैंने एक नेम प्रोवाइड कर दिया है, बाकी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और एक लैंग्वेज जो है वो मैं यूज़ करूँगा। इस एग्जांपल के अंदर हम स्विफ्ट जो है वो यूज़ करेंगे लैंग्वेज। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का सारा सोर्स कोड जो है वो इस फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है।
तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी की जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्स आपको दे पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और पहले तो आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है वो पता लग चुकी है जहाँ से हमने वेब एपीआई से डेटा को फैच करना है। और बाय ब्रीड हम यहाँ पे डॉग्स की जो रैंडमली इमेजेस हैं वो यहाँ पे पिक करेंगे हाउंड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पहला काम आपने करना है कि यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे डॉट के थ्रू सेलेक्ट करना है और एक नेविगेशन कंट्रोलर यहाँ पे ऐड करना है ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो जा पाएँ। तो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल पैरेलल। अब आप टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टाइटल आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न कंसेप्ट ऑफ NS कैश इन स्विफ्ट। चलिए अब हमने यहाँ से एक लेबल ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से एक लेबल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने कैनवस के ऊपर। इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ मैं। फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। लेबल में मैं लिख देता हूँ डाउनलोड एंड स्टोर इमेजेस इन NS कैश। चलिए इस तरीके से लिख दें और आप चाहें तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर सकते हैं। इसकी जो विड्थ है वो आपने पहले ही इंक्रीज कर दी है। हाइट भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि पूरा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो पाए यहाँ पे। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू ही एक बटन को यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे लेके आना है और इसकी जो हाइट एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसको मैं हॉरिजेंटल सेंटर में अलाइन करूँगा। बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे और फोरग्राउंड कलर जो कि टेक्स्ट कलर होगा ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू डाउनलोड इमेजेस। चलिए और स्टाइल आप चाहें तो यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर सकते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे स्टाइल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। लार्ज वाइड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे ग्रे ही रहने दे अच्छा है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल और यहाँ पे सर्च करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और इसकी भी विड्थ में इंक्रीज़ कर देता हूँ। फॉन्ट आप चाहें तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टाइल मैं इसका बोल्ड कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैचिंग डेटा फ्रॉम वेब एपीआई वेट, इस तरीके से। और अब हमने इसकी भी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन और यहाँ पे सर्च करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। इसका भी जो हाइट है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ येलो। यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक और स्टाइल आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं शो टेबल व्यू। चलिए इस तरीके से। अब हमने एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो ऐड करूँगा ताकि जो डेटा हमने वेब एपीआई से NS कैश में स्टोर करवाया है उसको टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमने क्योंकि यहाँ पे नया व्यू कंट्रोलर एक ऐड किया है तो इसके साथ एक क्लास भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जो कि कोकोआ टच क्लास होगी।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UI व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे ऊपर शो ऑल इमेजेस, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने जो व्यू कंट्रोलर यहाँ पे नया लिया था उसको यहाँ पे डॉट पे सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने जो क्लास यहाँ पे ऐड की है शो ऑल इमेजेस, वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है। ऑटोमेटिकली जो एक्स कोड है वो फैच कर लेगा, आपने एंटर प्रेस करना है और स्टोरी बोर्ड आईडी यहाँ पे देनी है। स्टोरी बोर्ड आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, बस स्टोरी बोर्ड आईडी इसलिए मैंने यूज़ की है ताकि मैं एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो मूव कर पाऊँ। तो जब मैं नेविगेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा तब मुझे आइडेंटिफायर की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड आईडी दे देता हूँ शो इमेजेस। आप कोई भी स्टोरी बोर्ड आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, बस कोडिंग में जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब जो स्टोरी बोर्ड आईडी यहाँ पे लिखी होगी सेम स्टोरी बोर्ड आईडी आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे कैनवस पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे 004 साइड्स पे। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो प्रोटोटाइप सेल है 1 करेंगे। साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर रो की हाइट 250 या कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी रो की हाइट 250। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे सेल। आप आइडेंटिफायर का नेम कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो नेम यहाँ पे मेंशन किया होगा वही सेम नेम आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज को इस सेल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। साइज इंस्पेक्टर के अंदर इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 250, हाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 220 और विड्थ भी यहाँ पे 220 ही कर देते हैं। स्क्वायर में ये इमेज जो है वो अच्छी लगेगी। चलिए इसको मैंने अलाइन कर दिया है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। मिसिंग कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सभी कंपोनेंट्स को इस तरीके से सिलेक्ट करके डायरेक्टली मैं ऐड कर देता हूँ मिसिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो आज की NS कैश वाली कोडिंग पे रहेगा, इसलिए मैंने इंडिविजुअली जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं किए, डायरेक्टली जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैं इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो सेट कर लेता हूँ। टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, सबसे पहले डेटा सोर्स, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, उसके बाद डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट जो है वो सेट हो चुके हैं। अब हमने UI एलिमेंट्स के जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, मगर उससे पहले इस टेबल व्यू के सेल के लिए हमें एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐड करते हैं नई फाइल कोकोआ टच क्लास, और सुपर क्लास होगी UI टेबल व्यू सेल क्लास। ऊपर क्लास का नेम आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, माई टेबल व्यू सेल क्लास। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाके यहाँ पे जो टेबल व्यू का सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरा नेम फैच कर लेगा, एंटर प्रेस करना है आपने। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि असिस्टेंट एडिटर। तो उसके लिए मैं असिस्टेंट एडिटर में चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड वाले पैनल्स को मैं यहाँ पे हाइड किया है ताकि आप IB आउटलेट्स क्रिएट होते हुए डायरेक्टली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है शो ऑल इमेजेस, तो शो ऑल इमेजेस में हमने इस टेबल व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देंगे। तो पहला IB आउटलेट बन चुका है। अब ऑटोमेटिक की जगह पे हमने
अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो माई टेबल व्यू सेल क्लास थी उसको ओपन करना है और यहाँ पे जो सेल के अंदर इमेज है इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू फिर से जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर के अंदर अब हम जो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इस इंडिकेटर का आईबी आउटलेट, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक्टिविटी इंडिकेटर। चलिए अब हमने इस बटन का लेबल का आईबी आउटलेट क्रिएट कर देते हैं पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोडिंग वेट लेबल, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने दो बटन्स यूज़ किए हैं और दोनों बटन्स के जो आईबी एक्शंस हैं वो क्रिएट करेंगे। तो पहले वाले बटन का आईबी एक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप उसी वे के साथ। नेम आप आईबी एक्शन का कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाउनलोड इमेज बटन। नेम कुछ ऐसा रखिए कि बाद में आपको रिकॉग्नाइज करना जो है वो इजी रहे, और यहाँ पे लिख देता हूँ शो टेबल व्यू बटन, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, क्योंकि आईबी आउटलेट्स हमने क्रिएट कर दिए हैं और अब हमने यहाँ पे हर एक फाइल को सेव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। अब जहाँ से हमने डेटा को फैच करना है वो बेसिकली एक वेब एपीआई है, और जो डेटा हमें मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से जेसन फॉर्मेट के अंदर। मैसेज की होगी और उसके बाद में लास्ट में होगी स्टेटस की, और कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो है वो वैल्यूज़ होंगी। तो इस जेसन डेटा को हम डायरेक्टली ऐप के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, हमें इस डेटा को स्विफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट फाइल होगी, स्ट्रक्चर का नेम कोई भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ डॉग डेटा, इसे क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर डॉग डेटा, और एक प्रोटोकॉल मैं यूज़ करूँगा कोडेबल, क्योंकि जो कन्वर्जन है जेसन से स्विफ्ट स्ट्रक्चर में या फिर स्विफ्ट स्ट्रक्चर से जेसन में, तो ये कन्वर्जन जो है हमें इजी कर देता है कोडेबल प्रोटोकॉल, इसलिए हमने यहाँ पे कोडेबल प्रोटोकॉल को जो है वो यूज़ किया है। और यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। पहली मैसेज जो स्ट्रिंग एरे होगी, दूसरी होगी स्टेटस जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। आपने कोशिश करनी है कि जो प्रॉपर्टीज़ के जो नेम्स हैं वो सेम नेम रखने हैं जो नेम आपने यहाँ पे वेब एपीआई में वेब एपीआई प्रोवाइडर ने यूज़ किए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम यहाँ पे है और जो नेम यहाँ पे है, सेम नेम हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में यूज़ किया है। इससे जो कन्वर्जन है वो काफ़ी इजी रहती है। अब हम इसको सेव करेंगे और व्यू कंट्रोलर के अंदर जाके अपनी जो बाकी कोडिंग है वो यहाँ पे करेंगे। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डॉग ऑल डेटा। किस टाइप का ये होगा? ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइप का होगा, जो कि डॉग डेटा हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की थी। ऑप्शनल इसको कर देते हैं। अब हमने क्योंकि URL लिंक्स यहाँ से रिसीव करने हैं तो इनकी एक अलग से एरे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक एरे और क्रिएट कर देता हूँ, डॉग इमेज और लिंक्स, स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी। इसको भी ब्लैंक कर देते हैं और बाद में इसको जो है फिल करेंगे इसमें डेटा। अब हमने NS कैश का भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, NS कैश, और किस टाइप की की होगी? NS स्ट्रिंग टाइप की की होगी, और साथ में जो वैल्यू होगी वो हम UI इमेज टाइप की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे,
और इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब हमने एक्टिविटी इंडिकेटर को कहाँ पे एक्टिव करना है, इस व्यू डिड लोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिविटी इंडिकेटर डॉट स्टाइल, उसका मैं कर देता हूँ ग्रे, और यहाँ पे उसका जो एक प्रॉपर्टी है एक्टिविटी इंडिकेटर डॉट हाइड व्हेन स्टॉप, इसको ट्रू कर देते हैं। अब हमने क्योंकि डेटा फैच करना है वेब एपीआई से, तो उसको फैच करने के लिए मैं सेपरेटली एक फंक्शन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ फैच डेटा नाम का, और यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं लेट यूआरएल स्ट्रिंग। और अब हमने यहाँ पे जो यूआरएल प्रोवाइड करना है वो बेसिकली वेब एपीआई का होगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यूआरएल यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। एक टास्क क्रिएट करते हैं यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ। डेटा टास्क होगी, विद में यूआरएल पास करेंगे, फोर्सली अनरैप करेंगे, और कंप्लीशन हैंडलर के अंदर 3 तरीके का जो डेटा है वो हम प्रोसेस करेंगे। और जहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर एंड हो रहा है उसके बाद हम टास्क को करेंगे यहाँ पे रिज्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क डॉट रिज्यूम। चलिए, अब हमने यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है डेटा को वैलिडेट करने के लिए, और जो एरर है वो होनी चाहिए नील। एल्स अगर गार्ड स्टेटमेंट डेटा को वैलिडेट नहीं कर पाती तो आउटपुट विंडो के अंदर एक एरर मैसेज जो है वो हम प्रिंट करेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली हम करेंगे रिटर्न। आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। और अगर गार्ड स्टेटमेंट प्रॉपरली डेटा वैलिडेट करती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डॉग डेटा टाइप का ऑप्शनल होगा, डू स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, और डू ब्लॉक के अंदर जो हमें वेब एपीआई से जेसन डेटा रिसीव हुआ है उसे हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, डिकोड करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैच ब्लॉक के थ्रू जो है वह हम एरर को पकड़ेंगे, और यहाँ पे कैच में लिखेंगे एरर अकर्ड वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको अटैच करेंगे। और डू ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे डॉग ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर डॉट डिकोड, और यहाँ पे लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ फ्रॉम डेटा। इस तरीके से अब हमने जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसमें डेटा फिल करेंगे। डॉग ऑल डेटा, और इसके साथ सेल्फ लगाएंगे क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में जो है कोडिंग जो है वो कर रहे हैं। डॉग ऑब्जेक्ट, अब हमने इस एरे को भी डेटा असाइन करना है, डॉग इमेज ऑल लिंक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉग इमेज ऑल लिंक्स इक्वल टू सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा, फोर्सली अनरैप करेंगे मैसेज यहाँ पे इस तरीके से। अब हमने जितनी टोटल इमेजेस हैं वो एक वेरिएबल या कांस्टेंट में डालनी है, डॉग ऑल लिंक्स डॉट काउंट इस तरीके से। अब हमने एक काउंटर लेना है आई, उसको 0 डिक्लेयर करना है, और टोटल डाउनलोडेड इमेज इसको इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, अभी 0 डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे ताकि जो यूआरएल हमें यहाँ पे रिसीव हुए हैं वेब एपीआई से 1 बाय 1 हर एक इमेज को डाउनलोड करना और उसे स्टोर करवाना एनएस कैश के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे, आप देखिए वाइल
आई की वैल्यू जो है वो कम है टोटल इमेजेस से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट URL स्ट्रिंग इक्वल टू URL, और यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ से आएगा, सेल्फ डॉट डॉग ऑल इमेजेस, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट, ith एलिमेंट। चलिए अब हम URL के थ्रू इमेज को डाउनलोड करेंगे, सेल्फ डॉट डाउनलोड इमेज। तो जो डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन है वो हमने अभी क्रिएट नहीं किया, तो चलिए अब हम डाउनलोड इमेज करने के लिए जो फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं। पहले फंक्शन डाउनलोड इमेज, और यहाँ पे इसको पैरामीटर्स पार करेंगे, सबसे पहले URL, उसके बाद में इसको काउंटर एक पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और कंप्लीशन हैंडलर यहाँ पे यूज़ करेंगे। एस्केपिंग इस तरीके से, क्योंकि जब ये फंक्शन अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेगा तो हमें जो कंप्लीशन हैंडलर है ये आउटपुट वापस रिस्पॉन्स करेगा। तो चलिए इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, स्पेस देनी ज़रूरी थी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से एक डेटा टास्क क्रिएट करते हैं URL सेशन के थ्रू, इसको विद में URL पास करेंगे, कंप्लीशन हैंडलर में 3 तरीके का डेटा प्रोसेस करना है, और यहाँ पे हम डेटा टास्क को करेंगे रिज्यूम। अब हमने इसमें 3 तरीके का जो डेटा है वो प्रोसेस करना है। चलिए अब हमने डेटा को वैलिडेट करना है, लेट HTTP URL का जो रिस्पॉन्स है वो देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम करेंगे HTTP URL रिस्पॉन्स, और HTTP URL रिस्पॉन्स जो है उसका जो स्टेटस कोड है वो होना चाहिए 200 के इक्वल। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको स्मॉल HTTP ऑब्जेक्ट में कर देता हूँ कन्वर्ट, और जो कोड है वो होना चाहिए 200 के इक्वल। और सेकंड वैलिडेशन लगानी है हमने, MIME टाइप उसकी चेक करनी है, जो डेटा हमें वेब API से मिल रहा है URL के थ्रू। उसका हैज़ प्रीफिक्स जो है वो होना चाहिए एज ए इमेज। और जो थर्ड वैलिडेशन है वो है डेटा चेक करना है हमने, और जो एरर है वो होनी चाहिए नील। और अब हम इमेज को सेट करेंगे और डेटा के थ्रू उसको इमेज में जो है वो कन्वर्ट करेंगे हम। और अगर डेटा वैलिडेट नहीं हो पाता तो एल्स में हम डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, और अगर डेटा वैलिडेट हो जाता है तो अब हम जो इमेज हमने डाउनलोड की है उसको इमेज टू कैश वाली जो NS कैश वाले ऑब्जेक्ट था उसमें स्टोर करेंगे। और सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट पास करेंगे इमेज, और उसके बाद में जो इमेज हमने डाउनलोड की है वो पास करेंगे, और फॉर की में हम काउंटर पास करेंगे, जो काउंटर हमने यहाँ पे इसको एज ए पैरामीटर जो है वो भेजा होगा। और ये बेसिकली काउंटर क्या है, काउंटर बेसिकली आई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं इसको NS स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। चलिए इस तरीके से इसको सेव कर देते हैं। अब क्योंकि मैं कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहा हूँ तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने
कंप्लीशन हैंडलर के अंदर किसी यूआई एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस करनी है तो आपको मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए आपको डिस्पैच क्यू का जो यहाँ पे मेन डॉट सिंक है उस ब्लॉक में काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जो लोडिंग वेट लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करूँगा और यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा डाउनलोडिंग इमेज और इसको काउंटर के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में वेट। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने यूज़ की है। चलिए, और फ्रेंड्स मेरा जो यहाँ पे जहाँ पे आपका जो डिस्पैच क्यू डॉट मेन सिंक जो ब्लॉक क्लोज हो रहा है उसके बाद में कंप्लीशन के थ्रू हमने 1 जो है इसको रिटर्न करना है ताकि हमारे कॉलिंग फंक्शन को जो है इसकी फीडबैक जो है वो मिल पाए कि जो इमेज है वो डाउनलोड होके NS कैश में स्टोर हो चुकी है। फ्रेंड्स आप चाहें तो ये वाला जो फंक्शन है इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। अब हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे बाकी कोड जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम में URL स्ट्रिंग पास करूँगा, फोर्सली अनरैप काउंटर में यहाँ पे आई की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग जो है वो हम पास करेंगे। और कंप्लीशन हैंडलर के अंदर अब हम फिर से उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू को यूज़ करेंगे इन। और अब हमने अपना अगला कोड लिखना है रिज़ल्ट इक्वल टू वैल्यू इफ़ वैल्यू अगर 1 है, इसका मीनिंग है कि इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने टोटल इमेज डाउनलोड को 1 प्लस कर देना है ताकि टोटल इमेजेस जो डाउनलोड हुई हैं उनको काउंट करवा पाएँ। और जब लास्ट इमेज डाउनलोड हो जाएगी टोटल की तब हम लेबल में डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारी सारी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। और यूआई एलिमेंट में चेंजेस करने के लिए डिस्पैच क्यू के मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे इफ़ टोटल डाउनलोड इमेज इक्वल टू टोटल इमेज। और यहाँ पे अगर वो मैच कर जाती हैं दोनों की वैल्यू तो सेल्फ डॉट लोडिंग लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर अब हम लिखेंगे ऑल इमेजेस डाउनलोडेड सक्सेसफुली। और जो हमारा इंडिकेटर एक्टिविटी इंडिकेटर था उसकी एनिमेशन जो है वो हमने स्टॉप करनी है इस तरीके से। और जहाँ पे हमारा कंप्लीशन हैंडलर जो बंद हो रहा है उसके बाद में हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को करना है 1 इंक्रीमेंट ताकि नेक्स्ट इमेज जो है वो डाउनलोड हो पाए। और लास्ट में आप देख ही सकते हैं हमने जो यहाँ पे देख लेते हैं जो टास्क थी उसको रिज्यूम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वाला फंक्शन भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस रिज़ल्ट को मैं अभी के लिए कर देता हूँ यहाँ पे कमेंटिंग लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि इसे हमने यूज़ ही नहीं किया कहीं पे। इसको सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ से यहाँ तक पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप ये वाली कोडिंग भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्योंकि एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ डेटा पास करना है तो शो ऑल इमेजेस वाला जो सेकंड व्यू कंट्रोलर था उसमें हम 2-3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। एक तो हम करेंगे इमेज कैश फॉर टेबल, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे NS कैश टाइप का। चलिए इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे टी इमेजेस, टोटल इमेजेस अभी के लिए हम करते हैं डिक्लेयर 0। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन की जो हेल्प है वो लूँगा। शो इमेजेस 2 प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे, UI टेबल व्यू डेलीगेट, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं
वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। टेबल व्यू का जो पहला फंक्शन है उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे टी इमेजेस, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतने नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो होंगी। तो अब हमने यहाँ पे टेबल व्यू में जो सेल है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप पैरामीटराइज फंक्शन टेबल व्यू का देख सकते हैं, सेल फॉर रो एट, और इसमें मैं लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू सेल। अब हम चेक करेंगे क्या जो हमारी इमेज है वो NS कैश में अवेलेबल है, तभी हम वहाँ से इमेज को पिक करेंगे और टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। इमेज कैश फॉर टेबल डॉट ऑब्जेक्ट कौन सा, की वैल्यू कहाँ से आएगी, NS स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू इंडेक्स पार डॉट रो की वैल्यू, जितनी भी रो काउंट हो रही होगी टेबल व्यू की उसके अकॉर्डिंगली डेटा जो है वो हमारा NS कैश से जो है वो फैच होगा। और ब्लॉक के अंदर अब हम लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट इमेज इक्वल टू इमेज, और इसको देख लेते हैं क्या दिखा रहा है ये वार्निंग। चलिए, और सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट उसकी कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को हम करेंगे यहाँ पे स्केल टू फिल माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, इसको करेंगे 25 ताकि जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी राउंड हो पाएँ। और लास्ट में हमने यहाँ पे करना है रिटर्न सेल। चलिए, तो फ्रेंड्स ये वाला जो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने वाला कोड भी हमने प्रॉपरली यहाँ पे कर दिया है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है कि जब हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हम इस शो इमेजेस इन टेबल व्यू वाले बटन पे क्लिक करें तो हमारी मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए इससे पहले तो इसे डाउनलोड इमेज बटन में हम कोडिंग करेंगे। इस बटन में इसमें हम सिंपली फैच करेंगे डेटा पहले तो, और फैच डेटा वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और एक्टिविटी इंडिकेटर को यहाँ पे स्टार्ट एनिमेटिंग जो है उसका जो मेथड है वो कॉल करेंगे ताकि वो घूमना शुरू कर दे, जो स्पिनर की फॉर्म जो है वो ले लें। अब हमने जो ये वाला बटन था शो इमेजेस इन टेबल व्यू, इसमें इसके IB एक्शन में हमने कोडिंग करनी है। इसमें हम लिखेंगे लेट VC इक्वल टू स्टोरी बोर्ड, यहाँ पे इंस्टांशिएट व्यू कंट्रोलर, आइडेंटिफायर में लिखेंगे शो इमेजेस, टाइप कास्ट करेंगे एज ए शो ऑल इमेजेस, VC के थ्रू उसके इमेज कैश फॉर टेबल वाले वेरिएबल को डेटा भेजेंगे, इमेज टू कैश के थ्रू उसके T इमेजेस वाले वेरिएबल को डेटा कहाँ से भेजेंगे, डॉग ऑल इमेजेस डॉट काउंट के थ्रू। अब हम VC का जो नए व्यू कंट्रोलर का जो टाइटल है वो सेट करेंगे, इमेजेस फ्रॉम कैश, इस तरीके से। अब हम करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे पुश व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे इसको VC पास करेंगे, एनिमेशन करेंगे ट्रू। तो फ्रेंड्स ये वाला जो IB एक्शन के अंदर कोड था ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली जो है वो हो चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम पुरानी वाली ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं और इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो ऐप को मैंने बिल्ड यहाँ पे कर दिया है और आप देख सकते हैं ऐप विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है और ऐप सिमुलेटर के अंदर अब रनिंग कंडीशन में है।
तो चलिए सबसे पहले इस क्लिक टू डाउनलोड इमेजेस वाले बटन पे क्लिक करके देखते हैं किस तरीके से आउटपुट इसकी जो है वो निकल के आती है। तो आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड होनी यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। हमारा जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो प्रोसेसिंग में टास्क जो है वो दिखा रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से इमेजेस डाउनलोड हो पाती हैं। तो वेट करते हैं। अब इंडिकेटर जो है वो स्टॉप हो चुका है और मैसेज लिखा आ चुका है कि ऑल इमेजेस जो है वो डाउनलोडेड सक्सेसफुली। और जैसे ही मैं शो टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नेविगेशन है, या फिर आप कह सकते हो जो व्यू कंट्रोल है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जा चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको इमेज को थोड़ा सा सेट कर देते हैं। मैं इसकी जो पहले तो इसका मैं कंस्ट्रेंट हटा देता हूँ यहाँ से, रुको, और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 बाय 200 और इसको अब लेके आता हूँ बिल्कुल सेंटर में और इसके ऊपर अब कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देता हूँ और अब रन करके देखते हैं इसको। पहले मैं करता हूँ क्लिक टू डाउनलोड इमेजेस, प्रोसेसिंग चल चुकी है हमारी, स्टार्ट हो चुकी है। वेट करते हैं ताकि इमेजेस डाउनलोड होने के बाद NS कैश में जो है वो स्टोर हो पाए। तो फ्रेंड वीडियो ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो चुका है, मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। शो टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अटैच हो रही हैं, तो इसको देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं अब मुझे लगता है कि अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ खुद से टॉप, और यहाँ पे हाइट सेट कर देते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे कोई बात नहीं है, कंस्ट्रेंट्स थोड़े से हो सकते हैं यहाँ पे मिसिंग हो, मगर मेन जो हमारा कंसेप्ट था NS कैश में डेटा स्टोर करना वो प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो एक बार फिर से मैंने थोड़ी चेंजेस की हैं, देख लेते हैं अब किस तरीके से आउटपुट निकल के आती है टेबल व्यू के अंदर। तो ये लास्ट ट्राई है हमारी टेबल व्यू को चेक करने के लिए। तो अब देख सकते हैं काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो इमेजेस हैं राउंड कॉर्नर के साथ जो है वो निकल के आई हैं। और लोडिंग टाइम आप देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो हमने NS कैश में से जो है वो फैच की हैं। और यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हमारी फास्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल। अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस आप हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो चैनल पे आपको जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे उसी टाइम पे पहुंच पाएँ। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए कंसेप्ट के साथ, तब के लिए बाय बाय।